हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन g। तो पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं हम। ये रहा ग्राउंड, ये ग्राउंड बना देते हम। ये रहा ग्राउंड, ठीक है। और हेलीकॉप्टर इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक है। अभी हेलीकॉप्टर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ब्लैक कलर को सपोज कर लो कि हेलीकॉप्टर इस तरीके से उड़ रहा है, ठीक हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की आपको 0 दे रखी है। अब आपसे क्या कहा है कि उड़ते हुए आगे देखते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ कहा है कि जो एक्सेलरेशन है हेलीकॉप्टर का वो कितना है, g है। अब आपसे कहा है कि एक जो फूड पैकेट है ना, हेलीकॉप्टर से उसको ड्रॉप किया है। कब ड्रॉप किया है? व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ h मीटर। जब हेलीकॉप्टर h मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया तो एक पैकेट ड्रॉप किया। अब जरा वो समझना है कि अभी जो ब्लैक कलर दिखाया था इसमें ये मैंने आपको हेलीकॉप्टर दिखा दिया। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर पैकेट को उसने ड्रॉप किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर से पैकेट ड्रॉप करोगे वो नीचे जाना शुरू कर देगा, नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो उसके साथ जो फूड पैकेट है वो भी ऊपर जा रहा था, तो उस वक्त फूड पैकेट के पास जो वेलोसिटी थी वो ऊपर की तरफ ही थी। तो जिस जगह फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाएगा, तो उस जगह जो फूड पैकेट है वो तब भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये मैंने फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया है। तो फूड पैकेट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद फूड पैकेट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फाइनली फिर वो ग्राउंड से हिट करेगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर फूड पैकेट को ड्रॉप किया था हेलीकॉप्टर से, उस जगह की हाइट ग्राउंड से आपको दे रखी है h मीटर। तो ये चीज आपको h मीटर दे रखी है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पोजीशन पे जहां पर फूड पैकेट को ड्रॉप किया, उस पोजीशन पे जो फूड पैकेट है उसकी वेलोसिटी कितनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है ये 2as, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी हेलीकॉप्टर की, तो फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि फूड पैकेट भी ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो इस जगह पर फूड पैकेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, हम v ले लेते हैं, और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। आपको ये कह रखा था कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था विद दी एक्सेलेरेशन a, जो कि g के बराबर है। g दे रखा है ना, g एक्सेलेरेशन से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर में रखे हुए सारे सामान का एक्सेलेरेशन भी कितना होगा, g ही होगा, और वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो क्योंकि हम सिर्फ फूड पैकेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फूड पैकेट के लिए ही करेंगे। तो ये तो होगी फूड पैकेट की फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहां पर, जहां पर उसको ड्रॉप किया, तो ये वो जगह है। तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी फूड पैकेट की कितनी है, 0, क्योंकि हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इक्वल टू 2 ए की जगह हम क्या डालेंगे, जी। और फूड पैकेट को किस जगह ड्रॉप किया, ग्राउंड से h मीटर की ऊंचाई पर उसको ड्रॉप किया, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, जिस जगह पर फूड पैकेट को ड्रॉप किया है उस जगह पर फूड पैकेट की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ वो है 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये एक सिचुएशन हो गई है। तो इसका मतलब जब फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया गया है तो उस तरह टाइम की सिचुएशन हमने समझ ली है। तो मैंने ये बता दिया कि फूड पैकेट को यहाँ पर ड्रॉप किया, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये हमें दिखता नहीं है ऊपर जाना, और फिर उसके बाद ग्राउंड पे आने लगेगा। तो जिस जगह ड्रॉप किया उस जगह पर तो फूड पैकेट की वेलोसिटी हमने निकाल ली, वो कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब ये फूड पैकेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उतना ही ये नीचे आएगा, और उसके बाद फाइनली वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो अब हमें ये समझना है कि जिस जगह पर फूड पैकेट को ड्रॉप किया था वहां से फूड पैकेट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर मैं ये मान लूं कि फूड पैकेट ऊपर की तरफ गया, माइनस x डिस्प्लेसमेंट था, नीचे की तरफ उतना ही आया, प्लस x डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीजें बराबर आ गई हैं, और यहां से यहां इसके बाद नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h।
तो ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा कि फूड पैकेट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, h ही रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना। अब हम क्या करते हैं, सारा काम फूड पैकेट के लिए करेंगे। तो फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -2gh। क्योंकि अब हम सिर्फ इतने ही पाथ की बात करेंगे, इतने ही रास्ते की बात करेंगे, इससे अलग और कोई रास्ते की बात नहीं करेंगे। तो इतने रास्ते में यहां पर फूड पैकेट की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उसको इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। और फूड पैकेट इस तरीके से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, उस वक्त उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी मानेंगे, जिसका यहां कोई काम नहीं है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है फूड पैकेट का वो कितना है, h ही रहेगा। ये समझ में आ गया। और अब यहां पर g जो है वो हमारे पास g ही रहेगा। ठीक है, g कितना रहेगा, g। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इक्वेशन मोशन आपको पता है जो होती है h इक्वल टू ut प्लस हाफ, कितना हो गए हमारे पास, जी टी स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। अब आप खुद ही सोच लें, फूड पैकेट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, अभी मैंने ऊपर बताया, वो है h। फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है -स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। t है टाइम, कौन सा टाइम है, t मतलब फूड पैकेट का यहां से पूरा ये डिस्टेंस कवर करना, इसी टाइम को हमने t माना है, तो ये कैपिटल T रहेगा। प्लस 1/2 ये हो गया जी टी स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है जी टी स्क्वायर -2 तो नहीं है, हाँ 2 है, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh t -2h इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ना, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -स्क्वायर रूट ऑफ 8gh t -2h इक्वल टू 0। अब आपको आगे क्या करना है, आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए t इक्वल आ जाएगा, ये आपको खुद को भी करना आता है कि क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अंदर होता है b स्क्वायर, b ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8gh, फिर होता है -4ac, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2a, a तो g है तो ये 2g हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8gh प्लस माइनस, देखो ये तो हो गया यहाँ पर √16, जरा इसको आप खुद सॉल्व करके देखो, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16gh, और नीचे हमारे पास कितना बन रहा है, 2g बन रहा है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8gh प्लस माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ gh। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नीचे 2g है। अब ये माइनस वाला पार्ट तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ओवरऑल टाइम फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ gh, यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ gh है, और नीचे 2g है। तो हमारे पास ये ओवरऑल सॉल्व करने से क्या आएगा, मैं वो लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh और नीचे g। अब ये होता है 1.4 और ये है 2, तो ये हो गया 3.4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखना, h ओवर g करके लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ gh ओवर g, इसको पहले ऐसे लिख लो, gh ओवर g स्क्वायर, g से g कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ h ओवर g। तो आप देखें हमारे पास आंसर ये आ रहा है टाइम पीरियड का, और अपने आंसर को मैच करें यहाँ पर ऑप्शन के साथ, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है।